अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। कोरोना लौट कर आ गया है और निश्चित तौर पर यह पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय है और हमें इस बार बहुत गंभीर होने की और जागरूक होने की आवश्यकता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैल रहा है, दुनिया भर में बढ़ रहा है, यह बेहद चिंताजनक है। यह चिंता इस मामले में भी देता है क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण का स्तर दुनिया के दूसरे मुल्कों में लगातार बढ़ रहा है, यह बेहद चिंता वाली बात है। भारत में 40,000 से केसेस प्रतिदिन मिल रहे हैं, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जांच की क्या हालत है आप बेहतर जानते हैं। आपसे बड़ा भुक्तभोगी दुनिया में कोई नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश के हमारे 24 करोड़ भाई बहनों ने भोगा है। आपको पता है कि इंडोनेशिया में इस वक्त यह हालत हो गई है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी है, लाशें बिछ रही हैं इंडोनेशिया के भीतर। 45,000, 40,000, 42,000 नए केसेस डेली आ रहे हैं और इसमें से अधिकांश हॉस्पिटलाइजेशन वाले हैं, यानी अस्पताल सीधे भर्ती कराना पड़ रहा है। बुरी हालत है इंडोनेशिया की। साउथ ईस्ट एशिया का यह देश तबाही के मुहाने पर खड़ा है और कोरोना का सबसे भीषण संक्रमण यहां फैल चुका और यह डेल्टा प्लस है, जिसका संक्रमण भारत वाले संक्रमण से कहीं ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है, वो भी इंडोनेशिया के भीतर। दूसरा, आ जाइए आप इंग्लैंड। आपको याद होगा कि जब 20 दिन पहले हमने इस पर डिबेट की थी, तब मैंने आपसे बताया था कि इंग्लैंड के भीतर 6,000 केसेस नए रोज मिल रहे हैं। आपको पता है कि फुटबॉल मैचों के दौरान वहां जो कुछ भी हुआ, आज वहां पर 35 से 36,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। वो भी तब जब 64% आबादी इंग्लैंड की वैक्सीनेटेड है। यही हाल कोलंबिया का है। साउथ अमेरिका के इस देश में तबाही मची हुई है, हालात नियंत्रण से बाहर हैं और कोरोना की लहर ने वहां भीषण संग्राम मचा रखा है। बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए, साउथ अमेरिका देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए और यूरोप के दूसरे देश। लगातार संक्रमण फैल रहा है और स्थितियां लगातार विकराल हो गई हैं। मलेशिया जैसे देश में, छोटा सा देश मलेशिया, जो पिछले 3 लहरों में बचा था, अब वहां पर 1200 नए केसेस आए मलेशिया के भीतर। टोक्यो में इस वक्त, जापान में ओलंपिक होने के बावजूद हालात बेहद खराब हैं। नए केसेस लगातार मिल रहे हैं, सरकार चिंतित है। टोक्यो में लॉकडाउन की स्थितियां बनी हुई हैं। सिडनी में हालात बिगड़े हुए हैं और जो देश भर में भारत में स्पुतनिक की रट लगाए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कोई दिन ऐसा 15 दिन के भीतर नहीं गया जिस दिन 1,000 के आसपास की लाशें न गिरी हों रूस के भीतर। प्रतिदिन 1,000 लोगों की मौत और प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा नए केस ये रूस के भीतर आ रहे हैं। बांग्लादेश के भीतर स्थितियां बिगड़ रही हैं। यानी चारों तरफ कोरोना वायरस का ये संक्रमण फिर से फैल रहा है और इस बार बड़ी रफ्तार से फैल रहा है। 800% केसेस नॉर्वे के भीतर बढ़ गए, एक छोटा सा देश। 800% केसेस, 8 गुना केसेस एक सप्ताह के भीतर। आपको अंदाजा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अमेरिका, जिसने फाइजर की डबल डोज ले ली है, वहां कैलिफोर्निया से लेकर, टेक्सास से लेकर, वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक लगातार संक्रमण फैल रहा है। पर अमेरिका और इंग्लैंड में एक तब्दीली देखने को मिली है कि वहां डेथ केसेस कम हैं, इन हॉस्पिटल केसेस कम हैं। यानी संक्रमण किसी को हो रहा है तो कंडीशन बहुत सीरियस नहीं हो रही है। लेकिन रूस और इंडोनेशिया में, कोलंबिया में हालात ऐसे नहीं है, वहां डेथ केसेस ज्यादा हैं। दुनिया भर की तस्वीर मैंने आपको इसलिए नहीं बताई है कि आपको कोई आंकड़ा बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोना हमारे बीच मौजूद है, पहले से कहीं ज्यादा घातक, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और पहले से कहीं ज्यादा खूंखार, आपके खून का प्यासा।
2 महीने पहले इसी उत्तर प्रदेश और देश के भीतर आपने देखा कि किस तरह से आपके लोग तड़प तड़प कर बिना ऑक्सीजन के मरे, बिना बेड के मरे, बिना इलाज के मरे, बिना इंजेक्शन, बिना दवा के मरे, बिना एम्बुलेंस के आपके लोगों की, आपकी परिजनों की मौत हुई। असंख्य लोग उत्तर प्रदेश के भीतर मारे गए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं अगली लहर से निपटने के लिए? जवाब है नहीं। बयानों पे मत जाना बहनों भाइयों, मुझे आपकी बड़ी चिंता है और मैंने वो चिंता को प्रकट भी किया है कई मर्तबा और करके भी दिखाया है, अपने लोगों को आपके भीतर बीच भेज के दिखाया है। मुझे आपकी चिंता है क्योंकि मुझे पता है कि जो आ रही लहर है, जो मैं देख पा रहा हूं और जो मैं पिछले 1.5 साल से आपको बता रहा हूं, तीसरी लहर मुहाने पर आप खड़े हैं। आप सावधान हो जाइए, आप संभल जाइए, खुद बचिए, अपना परिवार बचाइए। संकट हमारे बीच बढ़ रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोरोना फैल रहा है। हमारे पास तैयारियों के नाम पर क्या है आपको बेहतर पता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा को अलाउ कर दिया। धार्मिक रीति रिवाज तब होने चाहिए बहनों भाइयों जब हमारी और आपकी जान सलामत हो। मैं हर धार्मिक आयोजन का पक्षधर हूं, लेकिन किसी इंसान की जान की कीमत पर वो नहीं होना चाहिए, समाज की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए, राज्य के लोगों के, करोड़ों लोगों की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा और उत्तराखंड ने करके दिखाया। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अलाउ किया है। कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले हमने अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी ने अपना बेटा, किसी ने पत्नी, किसी ने भाई, किसी ने रिश्तेदार, किसी ने दोस्त, किस तरह से खोए हैं। एक एक सांस के लिए लोग घुट घुट कर मरे हैं। क्या हम भूल गए? आप कांवड़ यात्रा कीजिए, अपने घरों पर करिए, ईश्वर की आराधना अपने घरों पे कीजिए, लेकिन बहनों भाइयों इस तरह से रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश के एक एक भाई बहन की जान मेरे लिए कीमती है, इसलिए मैं आपको आता हूं, आगाह करता हूं। यह नकारात्मक फैलाना नहीं है, मैं आपकी जान बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें, आप पर दुख ना आए, इसलिए मैं इतनी चिंता करता हूं आपकी। और इसलिए तमाम राजनीतिक परिचर्चाओं को, टीआरपी से जुड़ी हुई तमाम बहसों को छोड़कर मैं आज आपसे कोरोना पर बात करने आया हूं। सिर्फ इसलिए करने आया हूं क्योंकि दुनिया में यह संकट फिर से बड़े घातक तरीके से फैल रहा है। कोई दूर नहीं है कि आपके पास आ जाए। अब मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, डरिएगा नहीं, सुनिएगा केवल। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल के भीतर चिल्ड्रन वार्ड है, इमरजेंसी में। वहां इतने बच्चे भर्ती हो गए हैं पिछले कुछ दिनों के भीतर जिन्हें उल्टी हो रही है, दस्त है, बुखार है, फीवर है, और वहां अस्पताल फुल हो गया है। जगह नहीं है वाराणसी के बीएचयू के चिल्ड्रन वार्ड के भीतर। बड़ी तादाद में बीमार बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। आरटीपीसीआर की जांच हुई, रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन ये कोरोना है, कोई भी रूप बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। अचानक से ये बच्चे बीमार क्यों होने लगे? अचानक से संख्या बढ़ने क्यों लगी है? ये आज का अमर उजाला का अखबार है, स्क्रीन पूरी लाई जाए, बस इतने पे स्क्रीन रखी जाए। आज ये अमर उजाला का अखबार है। तीसरी लहर में इतनी ये हालत हो गई है वाराणसी के भीतर बीएचयू के अस्पताल में कि वहां बेड फुल है। इन बच्चों को आरटीपीसीआर में कोरोना डिटेक्ट नहीं हो रहा है, पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये बच्चे बीमार होने लगे? अचानक से इतनी संख्या में बच्चे कैसे बीमार हो गए? चिंता करो। इसलिए कहता हूं, आपने, बुजुर्गों ने झेला पहली लहर, जवानों ने झेला दूसरी लहर, अब आपके बच्चों की बारी है। फिर मत कहना कि ब्रजेश मिश्रा तुमने क्यों नहीं बताया। मैं वक्त रहते आपको ताकीद दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, संभल कर रहो, क्योंकि इस बार का संक्रमण लक्षण नहीं दे रहा है, और अगर लक्षण दे रहा है तो आरटीपीसीआर निगेटिव